हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। तो अभी हम लोग लास्ट में देखे थे कि प्रोजेक्शन क्या था। प्रोजेक्शन में जैसे देखे थे कि जो हमारा एक्चुअल शेप एंड साइज है ऑब्जेक्ट का वो नहीं प्राप्त होता था, इसलिए हम लोग मूव कर रहे थे किस पे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे। तो चलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समझते हैं किसे कहते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक क्या था कि अगर हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को उसका इमेज किसी भी स्क्रीन के ऊपर 2D में प्राप्त कर लेते हैं या 2 डायमेंशन में प्राप्त कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जैसे कि कोई भी 3D व्यू है, अगर हम उसको फ्रंट से देखें तो वो एक इमेज बना फ्रंट व्यू, टॉप से देखें तो टॉप व्यू बना, और साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू बना। तो वो जो इमेज प्राप्त हुआ है 2D में, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्लियर है। जैसा कि डेफिनेशन देखिए क्या होता है कि रिप्रेजेंटिंग अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इनटू 2 डायमेंशनल व्यू। जो हमें व्यू प्राप्त हुआ है 3D का 2D में, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और इसके लिए भी 2 कंडीशंस होने चाहिए कि जो आपका प्लेन रे ऑफ साइट है, जहाँ से आपका रे ऑफ साइट निकल रहा है, वो आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। पहला कंडीशन कि जो रे ऑफ साइट है वो होना चाहिए पैरेलल। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो रे ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के, जो आपका स्क्रीन है, उससे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। या फिर आप दूसरे तरीके से बोलो क्या होना चाहिए, एट 90 डिग्री पे होना चाहिए। तभी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी हम उस इमेज को क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो चलिए इसको एक डायग्राम के साथ समझते हैं। जैसा कि देखिए हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको एक फ्रंट साइड से देखते हैं। कहाँ से देख रहे हैं, फ्रंट साइड से देखते हैं। ठीक है। तो जो इसका, अब देखिए फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास ये इमेज दिखेगा, यहाँ से ये और ये पॉइंट दिखेगा। अगर मैं इसे फ्रंट से देखता हूँ तो इसको क्या होगा, ये जो इमेज होगा इसको हम आगे क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो जैसे देखिए ध्यान से कि जैसे भी हम इसका प्रोजेक्शन करते हैं, एक स्केल के थ्रू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें, फर्स्ट पॉइंट मिला ये पॉइंट। ठीक है। इसको प्रोजेक्ट करने के बाद हमें पहला पॉइंट मिलता है ये। अगर मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करता हूं आगे की ओर तो ये हमें मिला दूसरा पॉइंट। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करता हूं तो ये थर्ड पॉइंट, और ये क्या मिला, एक फोर्थ पॉइंट। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए मैं फ्रंट साइड से देखा तो हमारे पास 4 पॉइंट मिला। अगर मैं इस पॉइंट को क्या करूँ, एक एक करके आपस में क्या कर देता हूँ, मिला देता हूँ। तो जो हमें इस 3D ऑब्जेक्ट का यहाँ पे व्यू प्राप्त हुआ है उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक होने के लिए 2 कंडीशन था कि जो 2 कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था कि जो प्रोजेक्टर्स हैं या फिर रे ऑफ साइट है ये क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या था, पहला जो रे ऑफ साइट है या फिर सिंपल बोलो प्रोजेक्टर्स हो गए, वो प्रोजेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो रे ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखिए जो रे ऑफ साइट है, सिंपल लिख देता हूं, वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। शॉर्ट में लिख दिया हूं मैं, क्या है कि रे ऑफ साइट है या प्रोजेक्टर्स इसको भी बोल सकते हो, क्या है वो परपेंडिकुलर है किससे, इस स्क्रीन से, या फिर बोलो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के। क्लियर है। तो देखिए क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे इसको कि यहाँ से देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी कि जो पहला कंडीशन है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए कि यहाँ से जो रे ऑफ साइट निकल रहा है, अगर मैं इसे 3D में देखोगे तो इस पे क्या हो रहा होगा, ये 90 डिग्री पे बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, 90 डिग्री पे। ठीक है। तो ये दोनों जैसी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और आप देखे होंगे कि जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है उसमें जो हमें व्यू प्राप्त होता है वो क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट का व्यू साइज होता है उसी साइज का हमें इमेज भी प्राप्त होता है। तो देखिए इसको ध्यान से कि जो इसका लेंथ होगा, यहाँ से मैं बोलूँ इसका लेंथ होगा, वो एक्चुअल लेंथ यहाँ भी होगा। अगर मैं बोलूँ ये 10 mm का है तो ये भी जो आपका यहाँ पे इमेज बना है वो भी कैसा बनेगा,
10 mm का बनेगा। अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो वो भी इसके इक्वल ही होगा, सारे इक्वल होंगे आपस में। तो अगर मैं इसका व्यू देखूं तो मैं इसे बोलूँगा फ्रंट से देख रहा हूं, तो ये कैसा मिलेगा इमेज हमें? फ्रंट व्यू। क्या मिला यहाँ पे? फ्रंट व्यू मिला। क्लियर है? तो आप ऑर्थोग्राफिक समझ गए होंगे कि क्या होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका इमेज 2D में प्राप्त कर लेते हैं तो उसे ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। इसके लिए दो कंडीशन था कि जो रे ऑफ साइट होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो रे ऑफ साइट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन में भी एक बार और देख लो कि देखिए, इट इज अ पैरेलल प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। क्या होने चाहिए? प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल। जो मैंने पहला कंडीशन लिखा है, प्रोजेक्टर क्या होने चाहिए? प्रोजेक्टर्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। आपस में क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। ये और ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। दूसरा, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हम स्क्रीन बोले हैं, इससे जो ये रे ऑफ साइट गया होगा वो क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, तभी हम इसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे अभी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, व्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के व्यू होते हैं, और क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब तक इसको आप नोट डाउन कर लें। तो अभी हम लोग अब आगे देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स ऑफ व्यू कितने होते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इस डायग्राम को। देखिए, ये हमारे पास क्या है? 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता था कि जब 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ किससे बना है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन जब होते हैं उससे हमारे पास 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, उससे नीचे भी, तो क्या होता है कि ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये क्या है? y एक्सिस पे। तो अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की बात करते हो तो क्या ड्रॉ करते थे? या तो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा क्या ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। क्लियर है ना? जब 2D कोऑर्डिनेट में हम 2 ही चीज ड्रॉ कर सकते हैं, या तो पॉइंट या फिर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब क्वाड्रेंट्स क्या होता है? ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट्स, ये है थर्ड क्वाड्रेंट्स, और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? उसी तरह क्या होता है, जब हम आपका प्रिंसिपल प्लेन की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जब 2D क्या होता है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से नहीं होते, वहाँ पे क्या होता है? 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये है आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन है आपका ये है। क्लियर है? फर्स्ट प्लेन और ये सेकेंड प्लेन। जैसे कि हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, ये है आपका फर्स्ट प्लेन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखिए ये है आपका फर्स्ट प्लेन और ये है आपका सेकेंड प्लेन। यहाँ से देखिए, ये प्लेन और ये प्लेन। क्लियर है? तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते थे? वर्टिकल। ये क्या था आपका? हॉरिजेंटल। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपल दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये क्या है आपका? वर्टिकल, ये है आपका हॉरिजेंटल। क्लियर है? देखिए, और क्या बोल सकते हो, ये है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे इसको कि देखिए, इस हॉरिजेंटल प्लेन से क्या है? ऊपर है, और इस वर्टिकल प्लेन के क्या है? सामने है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या बोलोगे? इस हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के सामने। देखने का तरीका समझिए, यहाँ से हम लोग वर्टिकल को देखते हैं, इधर से वर्टिकल व्यू मतलब कि बोलो कि फ्रंट व्यू देखते हैं, इधर से क्या बोलते हैं हम लोग? टॉप व्यू देखते हैं। यहाँ से क्या देखोगे आप? फ्रंट देखोगे, और यहाँ से क्या देखोगे आप? टॉप देखोगे। ये हमने पिछले भी डिस्कस किया था।
सोचिए, पहले इसकी बात को समझते हैं कि अगर आपका कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे, इस हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर, तो क्या बोलोगे, अबव HP, ठीक है, HP से ऊपर, और इस वर्टिकल प्लेन के सामने, तो क्या बोलोगे, इन फ्रंट ऑफ VP। ये बस नोमेनक्लेचर है, इसको आपको समझना है कि कैसे हम बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो कैसे बोलोगे आप, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है तो क्या बोलोगे, HP के ऊपर है और VP के सामने है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगर बात करूं मैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए HP से क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आप क्या बोलोगे, HP से ऊपर, तो क्या बोलोगे, अबव HP, और इस VP के क्या है, पीछे है, तो क्या बोलोगे, बिहाइंड VP, यानी कि जो वर्टिकल प्लेन के क्या है, पीछे है। क्लियर हो गया होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि देखिए ये HP से क्या है, नीचे है, और VP के क्या है, पीछे है, तो क्या बोलोगे, बिलो HP और बिहाइंड VP। क्लियर हो रहा होगा इतना पूरा कोऑर्डिनेट। अब अगर बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं, तो क्या बोलोगे, HP से क्या है, वो नीचे है, और इस VP के क्या है, सामने है, तो क्या बोलोगे, बिलो HP और इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, हो गया 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखा हुआ है, तो आपको पता है क्या कि इस साइड से हम लोग देखते हैं इसका फ्रंट व्यू, और ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस साइड से देखता हूं, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं इस साइड से देखता हूं, तो कैसा बनेगा, यहां से देखो, तो इस प्लेन पे क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, फ्रंट व्यू बनता है किस प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन पे। इतना क्लियर होगा। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को टॉप से देखता हूं, तो कहाँ बनेगा कि जो HP है इस पे क्या बनेगा, इसका टॉप व्यू। क्लियर हो गया होगा कि टॉप व्यू कहाँ बनता है, हॉरिजेंटल प्लेन पे, और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, वर्टिकल प्लेन पे। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा होगा तब। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो कहाँ बनेगा, इस पे भी और हॉरिजेंटल पे भी बनता है, लेकिन हम उसका जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की बात करोगे तो वो अलग हो सकता है। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, और साइड व्यू कहाँ बनेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें और इसको समझें।